माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा अलग अलग देशों में तैनात किए जाने वाले रक्षा सहचारी के बारे में। भारत सरकार अपने रक्षा सहचारी को अलग अलग देशों में तैनात करने के लिए दोबारा फिर से काम कर रही है। बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से ये कदम उठाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा तैनात किए गए सभी रक्षा सहचारी भारत के द्वारा निर्मित हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री को लेकर काफी सहयोग करने वाले हैं। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट के दायरे को बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए इस अभियान में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और रक्षा मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि विभिन्न देशों में तैनात किए गए ये रक्षा सहचारी भारत के द्वारा निर्मित किए गए डिफेंस प्रोडक्ट्स विदेशों में काफी हद तक प्रमोट करेंगे, फिर चाहे ये डिफेंस प्रोडक्ट्स भारत में उपलब्ध पब्लिक सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का। इसके अलावा कुछ मिलिट्री अफसरों को उन देशों में भी भेजा जाएगा जहां भारत के द्वारा कई सालों से इन देशों में हथियार सप्लाई किए जाते आ रहे हैं। भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशों से आने वाले सभी हथियारों पर बैन लगा दिया है, जबकि भारत में इन हथियारों के उत्पादन को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है और यही वजह है कि भारत के द्वारा विभिन्न देशों में इतनी बड़ी संख्या में रक्षा सहचारी को मेंटेन करना तर्क संगत नहीं माना जा रहा है। पश्चिमी देशों के द्वारा मिलिट्री हार्डवेयर के सेल्स को लेकर भारत में वहां की सेल्स टीम की तैनाती की जाती है ताकि विदेशी हथियारों की बिक्री को भारत में बढ़ाया जा सके। अब समय आ गया है कि भारत भी इसी तकनीक को अपनाकर अपने सभी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को अलग अलग देशों में बेचे। भारत का ऐसा मानना है कि उसके मिलिट्री उपकरण को अफ्रीकी और एशियाई देशों में आसानी से बेचा जा सकता है, क्योंकि इन देशों में भारत में विकसित किए गए रक्षा उपकरणों की मांग लगातार बनी रहती है और भारत भी इन देशों को काफी कम कीमत पर डिफेंस एक्सपोर्ट सप्लाई कर पाता है। हाल ही में भारत के द्वारा कई इंपोर्ट एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया गया है, जिसके तहत रूस से 33 फाइटर जेट्स इंपोर्ट किया जा रहा था, जबकि अमेरिका से भारतीय नौसेना के लिए कैलिबर गन्स, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स इत्यादि मंगाया जा रहा था। इन सभी हथियारों को अब भारत मेक इन इंडिया अभियान को मद्देनजर रखते हुए विदेशों से नहीं खरीदेगा। हालांकि एक ऐसा प्रावधान ये है कि जब भारत के द्वारा कोई भी विदेशी रक्षा उपकरण आयात किया जाता है तब रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। रक्षा मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार उन्हीं वेपन्स को विदेशों से इंपोर्ट करने की अनुमति है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए खास माने जाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।